नमस्कार बच्चों। तो हम आज डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री के हैं, क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इन इज़ क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो उसकी क्लीनिंग करी जाती है, मतलब उसको थोड़ा साफ़ किया जाता है। तो क्यों किया गया है पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेक द रिबन सरफेस शाइनर। तो ऐसा नहीं है, शाइन करने के लिए नहीं होता। बी ऑप्शन इज़ रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। और यही आंसर क्या है, आगे नहीं बढ़ना, यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, जो एयर प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, मतलब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रब किया जाता है सैंड पेपर से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम कार्बोनेट बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखिए मैं रिएक्शन के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो देखिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 होता है। इसकी रिएक्शन किससे करी है, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 से करी गई है। जब इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, तो ये H और ये C मिलके बना देंगे HCl और साथ ही साथ एक और नई चीज़ फॉर्म हो जाएगी, BaSO4 फॉर्म हो जाएगा। ये BaSO4 प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइट प्रेसिपिटेट इसमें से कौन सा कंपाउंड है, तो बेरियम सल्फेट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 में बोला गया है द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है और रेस्पिरेशन प्रोसेस अंडरगोज स्लो कंबशन का मतलब ये हो गया कि इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करी गई है। बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो लिबरेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एनर्जी का। तो हमने आपको बताया था जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब भी एनर्जी लिबरेट होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब आप देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो प्रोडक्ट में दो चीज़ें आ जाएंगी, पहला आ जाएगा CO2 और दूसरा आ जाएगा H2O और फिर बैलेंसिंग आसानी से इसकी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है। इस पार्ट में देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। तो क्या इन्वॉल्व नहीं करती केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। तो ऐसा भी होता है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड ऑप्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये भी आंसर सही है, मतलब ये भी होता है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, क्योंकि डज नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है, तो ये तीनों आंसर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया गया है चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट इन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं होता। तो दिस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसमें कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है इन चार में से जो केमिकल रिएक्शन एक नहीं है। तो आप याद रखिएगा जहाँ पे भी फेज चेंज की बात होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, तो यहाँ पे एक तरीके की फेज चेंज हो रहा है। और जब भी फेज चेंज होता है, फेज चेंज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। चाहे मेल्टिंग हो, चाहे बॉइलिंग हो, चाहे फ्रीजिंग हो, वो सब कैसे प्रोसेसेस होते हैं, दे आर ऑल फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी और मास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये कहता क्या है, ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में कहा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन। मतलब हमको बताना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, मतलब Fe की जब रिएक्शन O2 से होती है, तो आपको पता होगा जो फॉर्म होता है दैट इज़ Fe2
H2O3 इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि यहाँ एक तरीके की तो एडिशन हो रही है, ये ऐड हुआ, इन दोनों के एडिशन से आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, दिस इज़ कॉल्ड रस्ट। तो ये रस्टिंग है, तो ये प्रोसेस एडिशन है। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन के साथ साथ कैसी रिएक्शन है, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 7th पे आते हैं। 7 देखते हैं क्या है। 7 में बोला गया है यू आर गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक हमको रिएक्शन दी गई है Cu प्लस H2O गिव Cu प्लस CuO प्लस H2। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो हाफ रिएक्शन है, ये कैसी है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। और इतनी हाफ H2O से H2 तक जाएंगे तो दिस इज़ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन है। जो रिएक्शन दी गई है हमको कैसी है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, दिस विल बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हमको देखनी है कि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा रहा है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है कॉपर, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो गई। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 है। इसमें कहा गया है FeSO4, फिर FeSO4 है, इसको हीट किया गया। आपको पता होगा FeSO4 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो Fe2O3 बनता है। ये NCERT की रिएक्शन है। तो Fe2O3 के साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनता है। और ये FeSO4 का जब आप कलर देखेंगे, FeSO4 का कलर होता है ब्लू, या ग्रीन भी बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन वैसे होता है, हल्का ब्लू हल्का ग्रीन होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन। यहाँ पे कुछ जब आप इसको देखेंगे तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा, अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। अब Fe2O3 किस कलर की होती है, तो ये ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि एक तरीके से रस्ट है। और ये किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी। तो हुआ क्या कि ये जो हमारा FeSO4 था दैट वाज ग्रीन इन कलर, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर का था, ग्रीन ब्लू कलर का था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन टू ब्राउन। तो जो कलर चेंज हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये आपको पता है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हमारे पास ऑयली फूड मटेरियल होते हैं उसको कहाँ पे रखा जाता है, किस चीज़ में, किस गैस में उसको प्रिवेंट किया जाता है, मतलब किस गैस में उस खाने को स्टोर किया जाएगा जिससे वो बची रहेगी ऑक्सीजन के रिएक्शन से या ऑक्सीडेशन से। दैट गैस इज़ लेस रिएक्टिव गैस, और वो लेस रिएक्टिव गैस क्या है, वो है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव एज वेल एज इट इज़ वेरी चीप। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 10th है। इसमें कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड, तो आयरन 3 ऑक्साइड है और मेटल X है, यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स। तो रेल ट्रैक्स की जो वेल्डिंग होती है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, इसके लिए जो रिएक्शन यूज़ होती है, उसको कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। आप लोग याद रखिएगा, थर्माइट रिएक्शन एक कही जाती है। थर्माइट रिएक्शन होता है, इसमें क्या है कि इसमें रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड की किसके साथ में, एल्युमिनियम के साथ में। तो Fe2O3 जो होता है, Fe2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्युमिनियम के पाउडर के साथ, मतलब एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करता है। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस आयरन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी हीट की वजह से क्या होता है, जो मेटल होता है उसकी मेल्टिंग हो जाती है, मेटल मेल्ट हो जाता है, और उससे फिर जो वेल्डिंग होती है, रेल ट्रैक्स जो होते हैं, जो पटरी होती है, उसको हम लोग वेल्ड कर देते हैं। तो वेल्डिंग जो होती है वो किस वजह से होती है, तो दिस थर्माइट रिएक्शन, इस थर्माइट रिएक्शन की वजह से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जो मेटल X होगा, तो आयरन ऑक्साइड के साथ जो मेटल X रिएक्ट कर रहा था, दैट मेटल X इज़ व्हाट, दैट मेटल X इज़ एल्युमिनियम पाउडर और एल्युमिनियम डस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ अ टाइप ऑफ। तो आपको पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, HCl है, HCl की रिएक्शन NaOH से की गई, तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका हो जाएगा, वो फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का, और क्या फॉर्म होगा उसके साथ साथ H2O फॉर्म होगा।
अब आपको बताना है कि जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, ये किस चीज़ की रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन तो बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं NaCl और H2O, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों इन दोनों का जो नेचर होता है दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब अगर इनका pH टेस्ट किया जाएगा तो वो pH क्या होगा, pH विल बी 7 दोनों का। लेकिन अगर बात करी गई कि ये और किस टाइप की रिएक्शन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक और टाइप की रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देखिए Na के साथ अभी तक OH लगा था, लेकिन प्रोडक्ट में Na के साथ क्या लग गया, Cl लग गया। हाइड्रोजन के साथ Cl लगा था, अब हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया। मतलब यहाँ पे दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस करता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना है, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, इसमें कहा गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। चलिए मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ये रिएक्शन दी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होएगा H2S। इसकी रिएक्शन आयोडीन से करी गई, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2। तो क्या फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो जाएगा HI इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लस फॉर्म हो जाएगा सल्फर। अब देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो H2S है, H2S से जब S पे आ रहे हैं हम लोग, जब H2S से S पे आए तो देखा आप लोग ने कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया S से। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये हाफ रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्योंकि ये हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। लेकिन आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये इस रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। अब आप समझिए इस चीज़ को कि अगर ये ऑक्सीडेशन है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट साइड पे, मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे जो भी कंपाउंड होता है दैट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे जो भी कंपाउंड मिलता है दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा H2S, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा दैट विल बी I2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए, द रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया था, अभी मैंने आपको बताया है। चलिए मैंने पूरा समझा दिया है, 12th का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमको देंगे कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। मैंने पूरा समझा दिया है, अब आप इसका आंसर लिख के बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 पे आते हैं। तो इसमें बोला गया है ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब याद रखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और साथ ही साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा A एंड D विल बी द करेक्ट आंसर। और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करी जाएगी दैट विल बी रिडक्शन रिएक्शन, और हाइड्रोजन का एडिशन की बात करी जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी अ केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो यही क्वेश्चन अगर रिडक्शन में पूछा था कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, तो आंसर हो जाता B और C। लेकिन क्वेश्चन 13 के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा दैट आंसर विल बी ऑप्शन A एंड D। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें बोला गया है MnO2 विल गिव MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, पहले ये हाफ रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सी हाफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट। तो ये MnO2 से MnCl2 जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ से ऑक्सीजन हट गई। क्योंकि ऑक्सीजन हट गई इसका मतलब ये कैसी रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी इसका मतलब ये MnO2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताना है। अब देखिए अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे
HCl को। तो HCl जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये चीज़ आप फिर से समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में जो MnO2 है, MnO2 क्या है, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये अपने दूसरे साथी को क्या कर रहा होगा, ये दूसरे साथी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। लेकिन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ये HCl को। इसका मतलब HCl क्या हो जाएगा, हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस एक्स यूज़ होता है, अब बोला है एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब इसको हीट किया गया, अब हीट किया गया तो डिकम्पोजिशन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या फॉर्म होगा, तो आपको पता है इसमें जो रिएक्शन होती है वो CaO फॉर्म होता है और CO2 फॉर्म होता है। इस CO2 को जब आप लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लेकिन उसका यहाँ कोई काम नहीं है। अब ये जो CaO है, दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और नाम होता है, इसको क्विकलाइम भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी CaO को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हम लोग वाइट वॉशिंग में इसका ही पाउडर यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, जब इस CaO को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है CaOH होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर, ठीक है, या CaOH होल ट्वाइस को हम लोग बोल सकते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमको क्या बताना है, हमको बताना है सब्सटेंस एक्स के बारे में। तो सब्सटेंस एक्स क्या है, तो CaOH होल ट्वाइस इज नॉट द सब्सटेंस एक्स। सब्सटेंस एक्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सब्सटेंस एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। अब हीटिंग लाइम स्टोन से सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, हीट किया गया लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में, तो जो एक्स फॉर्म हो रहा है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ CaO, क्योंकि बोला गया है एक्स इज फॉर्म बाय हीटिंग लाइमस्टोन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप NCERT में देखेंगे तो NCERT में भी कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर हो जाना है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ। तो देखिए Ag है, Ag मतलब सिल्वर होता है। अब सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, ये किससे रिएक्ट करता है, और जो एयर है, एयर में अगर H2S प्रेजेंट है तो Ag की रिएक्शन क्या किससे हो जाती है, H2S से हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से हो जाती है। तो क्या बना देता है, ये बना देता है Ag2S प्लस H2, और यही Ag2S जो होता है ये सिल्वर का कलर क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, मतलब दिस मेक्स द सिल्वर डल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी अगर H2O में पास करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करी जा रही है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिएगा ऊपर आप, तो ये बन जाता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर एक लेक्चर पड़ा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, आप उसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए H2O जो था वो कन्वर्ट हो गया H2 प्लस O2 में, इसका मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या बुलाएगा, इसको बुलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक नहीं बोला है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी दैट विल बी ओनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, अगले टर्न पे अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।